दोस्तों ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इनके पास मौजूआत नहीं रहे, ये बस जो गाली करते हैं, कभी उसकी बात सुन ली, कभी उसकी सुन ली, कहाँ से पढ़ लिया, उसको खींच कर एक 3-4 मिनट का बना के रख दिया। आज मैं डॉक्टर अफान की एक बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि 20 साल की उम्र तक लोगों को चाहिए कि अपने एसेट बना ले, यानी बच्चों को कह रहे हैं 20 साल की उम्र तक अपने एसेट बना ले। आप जरा अंदाजा करें, 20 साल के बच्चे हमारे यहाँ तो उनको नलियां नहीं साफ करनी आती, उनके नाक नहीं साफ होते, उनको बोलना नहीं आता, माँ के पास बैठना नहीं आता, बाप की बात सुननी नहीं आती, वो एसेट बना लेती। उसका मतलब है कि डायरेक्शन सीधी कर ले, कोई काम सीख ले, नहीं होता। 25 साल की उम्र तो वो मास्टर क्लियर करते हैं, दो काम कहाँ हो सकते हैं? या तो वो किसी डॉक्टर के घर में जन्मा हो, किसी इंजीनियर के घर में, किसी को मतलब बहुत बड़ा रस्सा गिर हो, या कर्नल जनरल का पुत्र हो, तो फिर तो ठीक है, किसी फैक्ट्री में उसको बैठा देंगे, तो बैजा पुत्र। हमारे जैसे बच्चे जो अपने 20 साल 25 साल तक अपने बाप के काम काज में हाथ बढ़ाते रहते हैं। किसी की मुनारे की दुकान है तो मुनारे की दुकान पर बैठ गया, मेरे बाप का होटल था तो मैं अपने बाप के होटल के पास साथ जाता था, इसी तरह गुजर जाते 20-25 साल। तो कुछ नहीं होता 20 साल में। आप लोग हमारी जैसी जनरेशन के नुमाइंदे नहीं हैं, आप किसी और लोगों की बातें करते हैं। आप अपने बच्चों के बारे में कह सकते हैं कि आप उसकी कोई डायरेक्शन सीधी कर दें, पैसे यहाँ करवा देंगे आप। हमारे आगे तो पहाड़ होते हैं, कच्चे घर होते हैं, 2-3 बहनें होती हैं, 2-3 भाई होती हैं, एक बंदे को हम धक्का लगा कर 20-27-28 साल की उम्र में बाहर भेजते हैं, वो बेचारा शुरू हो जाता है शादियां करने के लिए, घर कच्चे पक्के ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके पास कहां फुर्सत मिलती है? कहां वो बच्चे डायरेक्शन सीधी करेंगे? भाई हर चीज के पीछे तालीम होती है, तालीम हमारे पास है ही नहीं। हमारे सरकारी स्कूल कचरे के डब्बे है, प्राइवेट स्कूल में हमारे पास इतनी फीसें नहीं, और जो हमारे छोटे शहरों में या मिडिल स्कूल है प्राइवेट, वो भी सरकारी स्कूलों जैसे। अगर आपने कोई डायरेक्शन सो कार्ड देनी है तो वो 1 लाख रुपए से शुरू होती है फीस। वो लाहौर में आप पढ़ा सकते हैं, इस्लामाबाद में पढ़ा सकते हैं, कहां है इतने पैसे? तो ये बातें ना किया करें, आप लोगों के दिल ना चलाया करें। डॉक्टर इरफान साहब, ये आप गलत बात करते हैं। हमारी डायरेक्शन तो 40 साल की उम्र तक भी सीधी नहीं होती भाई, ऐसा दूसरे नहीं बनते। हम जब सारे बच्चों को ब्याह देते हैं अपनी बहनों बहनों को 40-45 साल की उम्र तक, तो तब तक एक आध को पीछे तलाक भी हो चुकी होती है, हमने उसको भी रिकवर करना होता है। और जब हम 50 के होते हैं तो हमारे बच्चे जवान हो चुके होते हैं और हमारे पास कुछ नहीं होता, और लड़ाइयां अरूज पर होती हैं। हमारी तो ये ऐसी जिंदगी गुजरती है। और मैं या अपने जो दोस्त हैं उनको मैं कहता रहता हूं, यार तुम अपनी जिंदगी गुजारा करो, आपने अपने भाइयों बहनों की शादियां करते, जो आपने मुंडे पैदा किए हैं वो अपना खुद सोच लेंगे, उनको घर बनाने की टेंशन है, उनके शादियां करने की, इनको ना पालो। अगर आपने मुंडे पैदा किए तो वो खुद ब खुद संभाल लेंगे खुद को। यार आपके बाप ने आपके लिए क्या किया? आपने खुद मेहनत की, खुद शादी की, खुद घर बनाया, इसी तरह आपके मुंडे कर लेंगे। हाँ लड़कियों वाले हैं तो वो तो चलो थोड़ा बहुत परेशान हो, मुंडे वाले उस तो ज्यादा परेशान है। तो आपने को 2-3 पीढ़ियों को सेट करने का ठेका नहीं लिया हुआ। ये है कि आप अपने को थोड़ा सा क्लोज करके ना अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा लगा लें। एक ही जिंदगी मिलनी और मर जाना हम लोगों ने। कितने साल है आपके पास? 10-15 साल, 20 साल। तो अपने लिए जीना शुरू करें थोड़ा सा। ये जो मारते हैं ना, ये फलसफा बिगाड़ते हैं कि 20 साल की उम्र में एसेट कर, ये इनके पास टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ अपने 20 लाख का पेट भरते हैं इसके बेढंगी सी बातें करके। मैं बताता हूं, जो जीरो से लोग शुरू होते हैं ना, मेरे जैसे लोग हैं, उनके तो 40 साल तक उनके पास 1 लाख रुपए नहीं होता जमा, जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। ये जो डंकियां डुकियां लगा के जाते हैं, ये 10-10 साल इनके पास भी कुछ नहीं होता। ये कागजों के पीछे अपने माँ बाप बहन भाई सब मरवा देते पीछे, फिर भी इनके पास कुछ नहीं होता। वे 20 साल के बाद आते हैं रोते हुए एयरपोर्ट से, मेरे ना हो गए, मेरे ना हो गए। हम लोगों के पास, क्योंकि ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हमारे अंदर जो छुपे हुए एसेट्स हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट है, उनको बाहर निकाले अच्छे स्कूलों में। क्यों सारे लोग इसराइली से लेकर अंग्रेजों, यूरोप में जो भी लोग हैं, क्यों सब कुछ ईजाद करते हैं? क्योंकि उनका स्कूल सिस्टम अच्छा है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये काम ये ना बताया करो लोगों को, ना मिसगाइड ना किया करें जी। दोस्तों अगर आपको 25 साल के बाद 30 साल की उम्र तक भी होश आ जाए तो फिर भी मैं उसको गनीमत समझूंगा, क्योंकि हमारे यहां वो माहौल ही नहीं है जहां पर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़े। ठीक है ना? वो अपने लोगों के लिए बात कर रहा है, जो उसके डॉक्टर इंजीनियर इस किस्म के लोग होते हैं, वो तो अपने बच्चों की डायरेक्शन बनाने देते हैं। साढ़े न्याणे तो मैटर नहीं क्लियर होते साढ़े को, हम फिर उसको काम सिखाने पर लगा देते हैं, कहीं भी तो पीछे साथ लिए, कुछ भी नहीं होता। फैमिली सिस्टम में फंसे हुए लोग होते हैं हम लोग। तो लिहाजा दोस्तों आप अपनी फिक्र करें। अगर आपके बेटे हैं तो उनको एक डायरेक्शन जरूर दें, कोई घर बार माड़ा चंगा उसको जगह ले देंगे, उनको कभी भाई उसको जुम्मे लगाएं कि आपने शादी अपनी खुद ही करनी, हमने नहीं करनी, ताकि उन पर प्रेशर पड़े और वो अपने आप को सोचे थोड़ा सा। वो कोई गीगे बच्चे नहीं आपने बढ़ाएगा, आपने डिलीवरियों तक के पैसे उनके देने, खुद पर इतना बोझ ना ला दो। हाँ अपनी बेटियों के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों पर पूरी जिम्मेदारी डालें। इतना तो आप कर सकते हैं ना। 50-60 साल हो गए दोनों बार धक्के खाते हैं। दुआ में याद रखिए जी,
प्लानिंग से कुछ नहीं होता, प्लानिंग से आप अपने बच्चे को कुछ नहीं बना सकते। जो चाहता था कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा वो पल्लेदार भी नहीं बन सका, जो कहता था मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा वो मुंशी भी नहीं बन सका। तो ये वक्त ही बनाता है जो किसी को बना दे। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जी, अपना ख्याल रखें और अपने मुंडों पर प्रेशर लगाएं। ये ना हो कि मुंडिया के मकान भी तू बनाने तो, ब्याह भी तू करने तो, जगह मुंडिया के नाम भी तू रखने।